हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल थिंक विद फैसल पर। आज बताऊंगा कि कई बार बनते बनते हम लोग कैसे अपना करियर बिगाड़ देते हैं। देखिए, वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हैं और हर बात हर एक पर लागू नहीं होती, लेकिन जो ख़ास बातें हैं वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि हम करियर अपनी क्षमता से ज़्यादा बड़ा चुन लेते हैं। यानी कि हमें पता होता है कि हम इस तरह की पढ़ाई नहीं कर सकते, या हम ये करियर नहीं बना सकते, या हम ये नहीं बन सकते। अच्छी तरह से हमको पता होता है, लेकिन कई बार दुनिया को दिखाने के लिए, कई बार अपने को सोसाइटी में आगे दिखाने के लिए, कई बार सिर्फ झूठा नाम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा करियर अपना लेते हैं या ऐसा करियर चुनने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में हमें पता होता है कि हम नहीं कर सकते। जैसे कि सपोज़ कोई स्टूडेंट है, उसमें आईएएस बनने की क्षमता ही नहीं है, पढ़ाई में बहुत पुअर है, लेकिन वो खुद या उसके परिवार वाले उसको आईएएस का एग्ज़ाम दिलवाते हैं शहर में, रिश्तेदारों में, और लोगों को ये दिखाने के लिए कि भाई मेरा जो ये बेटा है या मेरी जो ये बेटी है, अरे भाई आईएएस का एग्ज़ाम दे रही है, आईएएस का, या ये आईएएस का एग्ज़ाम दे रहा है भाई, आईएएस जानते हो कौन होता है। तो वो ये सब करके क्या करना चाहते हैं, सिर्फ शो ऑफ करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि इससे बच्चे के करियर का नुकसान होता है। बच्चे का वो टाइम जिसको लगाकर वो कहीं और अच्छा करियर बना सकता था, वो टाइम वहाँ बर्बाद होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि उनकी गाड़ी एक ही करियर पर अटक जाती है कि ना जी, हमें इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर ही बनना है। अब वो क्या होगा, नीट का एग्ज़ाम देते रहेंगे, बार देते रहेंगे, उसके साथ साथ कोई अल्टरनेटिव नहीं रखते। मैं ये नहीं कह रहा कि बार बार प्रयास करना बुरी बात है, प्रयास करना चाहिए बार बार, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। अनलिमिटेड प्रयास नहीं करने चाहिए। मैक्सिमम 2 या 3 अटैम्प्ट मेरे हिसाब से बहुत हैं। अगर होना होता है तो 2 या 3 अटैम्प्ट में हो जाता है, लेकिन लोग 4-4, 5-5 साल तक प्रयास करते रहें या और कुछ करें ही ना, सोचें कि नहीं जी हमें तो वही बनना है और हम उसी के लिए प्रयास करते रहेंगे, तो इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा सही चीज़ नहीं समझता, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता है और टाइम की ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, अहमियत है। उस टाइम को दूसरे ऑप्शन में जाने के लिए भी लगाया जा सकता है। तीसरा क्या काम होता है, कई बार हमारा करियर हमारे एडवाइज़र्स की वजह से चौपट हो जाता है। लोग हमें तरह तरह की एडवाइस देते हैं जब बच्चों को हम एडमिशन कराते हैं, जब हम बच्चों का, और जब हम उनके करियर के बारे में बात करते हैं लोगों से। मैं ये नहीं कह रहा कि एडवाइस लेना बुरी बात है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप बिल्कुल एडवाइस लीजिए, लोगों से सलाह लीजिए, मगर सलाह उन लोगों से लीजिए जो सलाह देने लायक हों। कई बार ऐसा हम लोग गलती कर लेते हैं कि ऐसे लोगों से सलाह ले लेते हैं जिनका उस फील्ड से या उस करियर से या उस विषय से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं होता। उनको खुद नहीं पता होता कि आजकल क्या पैटर्न चल रहा है, किस तरह की पढ़ाई है, क्या मतलब कि सीन है क्या। बस उन्हें तो ये लगता है कि हाँ, मैं कोई हाई फाई चीज़ बता दूँ इनको तो ये कहेंगे हाँ भाई इन्होंने भी बहुत बढ़िया चीज़ बताई, हाँ भाई मेरे बच्चे को तो यही करना चाहिए। तो लोग इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं, वो सही राय ना देकर वो अपनी हाई फाई राय देते हैं और कहते हैं कि नहीं भाई इस बच्चे को तो आपको यही बनाना चाहिए भाई, जबकि उन्हें पता होता है कि शायद ऐसा ना हो पाए। दूसरा जो नुकसान है वो हमें जब होता है जब हम कई बार ऐसे करियर में पड़ जाते हैं जिसके लिए हमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जबकि छोटे इन्वेस्टमेंट से भी हम करियर बना सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जानकारी की कमी की वजह से हम कई बार करियर ऑप्शन तो सही चुन लेते हैं, पर वो इतना महंगा होता है कि वो उससे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। जैसे कि मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ कि किसी को अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है तो वो प्रोफेशनल कोर्स ज़रूरी नहीं है कि इंसान बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से करे। किसी छोटे इंस्टीट्यूट से भी अगर वो करता है प्रोफेशनल कोर्स, तो भी अगर उसके अंदर नॉलेज है खुद के अंदर, तो उसे कोई रोक नहीं सकता अच्छी नौकरी मिलने से या उसका सब कुछ अच्छा होने से। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ हद तक जो बड़े कॉलेज हैं, एस्टैब्लिश कॉलेज हैं, उनकी मान्यता है, या मतलब उनकी एक रेपुटेशन है, उनका एक लेवल है। ठीक है, वो चीज़ अपनी जगह है, पर अपनी पॉकेट भी देखनी चाहिए। कई बार होता क्या है कि हम करियर बनाने के चक्कर में ही इतना पैसा लगा देते हैं कि फिर बाद में हमारे पास कुछ बचता नहीं है कि हम उसको हम आगे कुछ हम कर पाएँ, या मान लीजिए कि अगर हमें उस चीज़ में नाकामयाबी मिले तो हम बाकी और कोई चीज़ कर पाएँ। इसके अलावा
जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सलाहकार होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है कि हम किससे सलाह ले रहे हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ये आता है कि करियर को चुनते वक्त पेरेंट्स के अलावा बच्चों से भी राय लेनी चाहिए कि उनकी रुचि किस तरफ है। यदि हम बच्चे को ऐसा करियर देते हैं जिसमें उसकी रुचि नहीं है तो बहुत मुश्किल है कि उसको कामयाबी मिले। करियर वही सबसे अच्छा होता है जिसमें बच्चे की रुचि है। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है पहले भी कि बच्चे के लिए सही करियर का चुनाव कैसे करें, तो सारी डिटेल मैंने उसमें दी हुई है। यहाँ मैं वो वजह बता रहा हूँ कि करियर बर्बाद किन किन चीज़ों से होता है। ये 3-4 वजह ऐसी हैं जिससे 99% करियर बर्बाद हो जाता है। और इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी वजह भी होती है। इन सब के पीछे जो एक कॉमन वजह जुड़ी हुई है वो होती है जानकारी का अभाव। हमारे पास ये जानकारी नहीं होती कि हम क्या करें और क्या ना करें, तो उसमें हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ये करना भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि बजाय हम किसी रिश्तेदार से पूछें या बजाय हम किसी और इंसान से पूछें, हमें इसमें प्रोफेशनल काउंसलर्स की मदद लेनी चाहिए। और ये भी मैं नहीं कहता कि आप 100% उनकी बात मानिए। भाई अगर वो आपको महंगा कॉलेज रिकमेंड कर रहे हैं या अगर वो आपको महंगा करियर बता रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी बात मानें, लेकिन आपको इतना पता लग जाएगा कि हाँ किस करियर से इंसान क्या क्या कर सकता है। या इस ब्रांच से, जैसे मान लो किसी बच्चे ने बायो से 12th करी है तो आपको पता लग जाएगा कि बायो से जुड़े हुए कौन कौन से करियर हैं। फिर ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप उनमें से कौन सा करियर चुनें। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी गलतियाँ बच्चे भी और बच्चों के माता पिता भी, अभिभावक भी बच्चों का करियर चुनते में नहीं करेंगे। करियर किसी के प्रेशर में आकर मत बनाइए, किसी की बेवजह राय से मत बनाइए, और अपनी क्षमताओं को और अपने परिवार की क्षमताओं को यानी कि आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए चुनेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा कामयाबी मिलेगी, जल्दी कामयाबी मिलेगी। और एक चीज़ ये भी होता है कि करियर के मामले में भाग्य का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जिनकी हमें उम्मीद भी नहीं होती है, तो हार नहीं माननी चाहिए जीवन में कभी भी। अच्छे करियर के लिए हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो कम से कम टाइम में हमें मिले हमें वो पहले करना चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबा या बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एम न रखते हुए, क्योंकि आज का ज़माना जो है बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है, जो चीज़ें हैं बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। तो इन्हीं बदलते हुए हालातों को देखते हुए हमें भी थोड़ा सा इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि जितनी जल्दी हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें वो हमारे लिए अच्छा है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर इसके बराबर में एक घंटे जैसा बटन आएगा, उसको ज़रूर दबाइए ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। यानी कि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो उसका मैसेज आपके पास आ जाएगा, ताकि आप मुझसे नए नए वीडियोज़ में जुड़े रहें। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।